सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। मेरे YouTube चैनल मंजूरिया भजन सागर में आपका स्वागत है। आज सब कैसे हैं? अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं जो है पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास किसे कहते हैं, आज मैं इसके बारे में आपको बताऊँगी। पुरुषोत्तम मास जो होता है वो लौंद का महीना होता है। लौंद का यानी उसमें 2 महीने जो हिंदी के महीने होते हैं जो है पूस, माह, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस। तो ये जो 12 महीने जो आए हैं, इन 12 महीने की तिथियां घटती बढ़ती हैं। कभी 2 चौथ होती है, कभी जो है क्या नाम है, तीज से तुरंत पंचमी हो जाती है। तो इस तरह से तिथियां जो घटती हैं वो 3 साल के बाद जो है वो 1 महीना बन जाता है। इंग्लिश महीने में तो तिथि 30 और 31 का महीना चलता है, लेकिन हिंदी में जो तिथियां पंचांग के अनुसार घटती बढ़ती हैं तो उससे जो है 3 साल के अंतराल में 1 महीना बन जाता है तिथि गणने से। तो वो एक जो महीना है वो जो है उसको ना लौंद का महीना कहते हैं। वो इन 12 महीने में किसी भी महीने के संग पड़ जाता है। जैसे इस साल लौंद के महीने में 2 जेठ हैं, तो ये जो है लौंद का महीना है, तो इसको पुरुषोत्तम मास कहा गया है। तो 12 जो हैं उनके तो सभी के स्वामी हैं। 12 जो राशियां हैं या 12 महीने उनके सबके स्वामी हैं। लेकिन ये जो 13वां महीना बना था लौंद का, उसका कोई स्वामी नहीं था, उसका कोई जान पहचान नहीं थी, उसका कोई मालिक नहीं था। तो उसको सब अलग अलग करने लगे कि ये तो हम सबसे अलग है और ये तो मतलब जो है इसमें कोई शुभ काम नहीं होगा, इसको बुलाएंगे नहीं, बैठाएंगे नहीं। तो इस तरह से जो है वो ये सब चलता रहा। तो जब वो दुखी हो गया कि मैं 1 महीना तो बन गया, एक मलमास तो बन गया, लेकिन मेरा कोई संगी साथी नहीं है, मुझे शामिल नहीं किया जा रहा महीनों में, तब वो बहुत दुखी हुआ और प्रभु के पास गया। तो प्रभु के पास गया तो जो वृंदावन धाम के मालिक पुरुषोत्तम जी हैं, यानी नारायण समझ लीजिए या फिर लक्ष्मी नारायण समझ लीजिए या फिर कृष्ण कन्हैया समझ लीजिए, उनके पास गया और रोया। रोने के बाद जो है उनसे अपनी व्यथा कही और इस तरह से उन्होंने अपना नाम दिया। तो वो पुरुषोत्तम है प्रभु, तो उन्होंने अपना पुरुषोत्तम नाम दिया। तो इस मास का नाम पुरुषोत्तम पड़ा। अब इस मास में क्या करना चाहिए, कितना हमें फलदायक है, इस सब की चर्चा जो है मैं आगे आने वाले कथाओं में बताऊंगी कि ये 30 दिन में आप कुछ भी अच्छा दान पुण्य कर सकते हैं। सबसे बड़ा दीप दान कर सकते हैं, चींटियों को चुगा सकते हैं आप, और उसके बाद जो है आप फलों का दान कर सकते हैं, 33 चीज़ों का दान कर सकते हैं, 33 मालपुए का दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है दान, भजन, पूजा, मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इस माह में किया गया कीर्तन, भजन, पूजा, रामायण, सुंदरकांड जो भी आप करेंगे उसका फल कई गुना अन्य महीनों से कई गुना बढ़ कर के आपको प्राप्त होगा। तो इसीलिए इस मास की अधिक जो है वो है। तो ये मास जो है, ये महीना जो है आज जो है मावस है, और मावस से जो है अगले दिन से ये महीना शुरू हो जाएगा। तो इस साल 2 जेठ हैं, तो जो है 2 जेठ जो है शुरू हो चुके हैं। 15 दिन, पहले जेठ के 15 दिन चले गए हैं अमावस्या के बाद, और जो है 15 दिन ये और दूसरे जेठ के 15 दिन शुरू के, ये 1 महीना मलमास रहेगा। तो आप सभी लोग इस मल मास में भजन पूजा करें और सुंदरकांड करें, तीर्थ यात्रा करें, ठाकुर जी के दर्शन करें, गोवर्धन की परिक्रमा करें, शरबत प्याऊ करें और दीप दान करें। कम से कम आप घर में बैठ कर के 31 धागों का दीप दान करें। ये मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आप सभी को बताया था। तो इसके साथ ही मैं अपना इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। और इससे जो है मलमास का नाम पुरुषोत्तम कैसे पड़ा, इसके लिए थोड़ी सी मैंने चर्चा करी है। तो आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो आप इस मंत्र का जाप करें। ये मंत्र जो है पूरी भागवत का सार का मंत्र है। तो आप सबको ऐसा मेरा ब्लॉग कैसा लगा
सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं जो है पहले दिन की मलमास के पहले दिन की कथा लेकर के आऊँगी, तो सुनिएगा। राधे राधे, सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच।